शादी के बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो तकरीबन हर बहन फेस करती है। हर छोटी छोटी चीज़ पर नज़र रखी जाती है, हर छोटी छोटी बात पे तनकीद की जाती है। अपनी तरफ से कुछ भी कर लो ठीक, लेकिन फिर भी जज किया जाता है और उसके बाद फिर तनकीद की जाती है, इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, अदालत लगती है, सॉरी बोलने पे बार बार मजबूर किया जाता है। ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो तकरीबन हर बहन फेस करती है। एक और बात, खुद को अक्ले कुल समझ के अपनी राय देना तो फ़र्ज़ समझा जाता है। कोई भी माली परेशानी आ जाए, बच्चों की फीसें देनी, बच्चों के खर्चे उठाने, तो वो मियाँ बीवी की अपनी परेशानी है। इसके अलावा उनकी ज़िंदगियों पर दूसरों का हक है, दूसरे उनको कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों की मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारनी है। चाहे जॉइंट फैमिली सिस्टम में अलग अलग पोर्शन बने हुए हैं, लेकिन ये चीज़ें हर बहन तकरीबन फेस करती है। तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, इन चीज़ों से बचने के लिए आपने अपनी ज़िंदगी में चंद असूल बनाने हैं, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो तकरीबन तमाम बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे शादी हो चुकी है, शादी होने वाली है, लेकिन आज की वीडियो आपने मुकम्मल सुननी है और समझने की कोशिश भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों का साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो वीडियो में वही है, मेरी रूटीन देखेंगे और साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। अगर आप मेरे साथ मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं और आप एक फैमिली की तरह रह सके, अपने मसले मसाइल डिस्कस कर सके और उनका कोई बेहतरीन हल निकाल सके। आज की वीडियो मैंने बहुत सोच समझ के बनाई है तमाम बहनों के लिए। जब भी मेरी किसी भी बहन से इंस्टाग्राम पे बात होती है तो उन सब की बातों में दो तीन ऐसी मिस्टेक्स हैं जो सारी अपनी अपनी जगह पे कर रही हैं, जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगी मुश्किल बनी हुई है। तो ज़िंदगी में चंद ऐसे असूल हैं जो आपको बनाने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहती हैं तो। सबसे पहले, आपकी शादी हो चुकी है, आपकी शादी होने वाली है, अपने शोहर से आपने खुल के बात करनी है। उसे सामने बिठाएं और तसल्ली से उसके साथ बात करें। जो भी आपके दिल दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, उसको क्लियर कर दें। अपने हस्बैंड से बात करें कि किन किन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। उससे साफ लफ्ज़ों में ये चीज़ बोल दें कि ये चीज़ें आप बर्दाश्त नहीं करोगे, ये चीज़ें, हाँ इस चीज़ में गुंजाइश है, इस बात पर गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन चंद ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें गुंजाइश नहीं बनती और ना ही मैं ये चीज़ें बर्दाश्त करूँगी। इसी तरह अपने शोहर से भी डायरेक्ट आप पूछ लें कि किन किन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है और किन किन बातों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। इस तरह क्या होगा, आप भी अपनी तरफ से क्लियर हो जाओगे कि आपने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर सकती हैं, कहाँ कहाँ पे नहीं कर सकती, किन चीज़ों पे लिहाज रखना है, किन पे नहीं रखना है। और इसी तरह आपका शोहर भी इन चीज़ों को लेके क्लियर हो जाएगा कि आप कौन सी बातें बर्दाश्त कर सकती हो, किन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हो। क्योंकि आपने नोट किया होगा कि हमेशा शोहर ये चीज़ कहते हैं कि यार मेरी खातर बर्दाश्त कर लो, मेरी खातर तुम ऐसा नहीं कर सकती, मेरी खातर तुम मेरे घर वालों के साथ ये सलूक नहीं कर सकती, मेरी खातर तुम इन बातों को इग्नोर नहीं कर सकती। तो उससे आपने डायरेक्ट बात करनी है कि ठीक है, मैं आपकी खातर ये चीज़ें तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, अगर ये काम हुए, ये चीज़ें हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। आपने क्लियर बात करनी है, चीज़ों को इकट्ठा मत करो। ये मैं कहती हूँ कि ससुराल के मेके में भी आपकी ये आदत होनी चाहिए कि जब आप ये सोच लेते हो ना, चलो कोई बात नहीं, मेरी खैर है, चलो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं जाने देती हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर कुछ हुआ तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये जो कुछ चलो कोई बात नहीं, चलो मैं जाने देती हूँ, ये जो आप चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हो ना, ये तो ना आपके लिए ठीक होती हैं चीज़ें और ना ही सामने वाले के लिए। चाहे आप मेके में या ससुराल में, जब आप अंदर ही अंदर चीज़ों को दबाते रहते हो ना, तो एक दिन फिर ऐसा आता है कि जब आप फटते हो, फिर कहीं पे भी लिहाज नहीं रहता। तो वो वक्त आने से पहले ही जो चीज़ें आप नहीं बर्दाश्त कर सकती, जो चीज़ें आपको नहीं अच्छी लग रही, किसी का मजाक अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात ऐसी टोंट में बोल रहा है, साफ इनकार करो, साफ मना करो, उसको उसकी लिमिट बताओ, ताकि नेक्स्ट टाइम वो बार बार चीज़ें आपके साथ ना हो। जब आप बर्दाश्त कर लेते हो ना कि कोई बात नहीं, अगर 4 लोगों में बिठा के आपकी इंसल्ट कर ली है, आप तो ये मान लेते हो ना कि हो सकता है कि मेरी मिस्टेक हो, मेरी यहाँ पे मिस्टेक थी, इसलिए 4 लोगों में मुझे बातें सुनाई गई है। आपको दिल में बुरा भी लग रहा होता है, लेकिन आप फेस पे बोलते नहीं हो। लेकिन आप ये सोचो कि वो 4 लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, आपकी ननदें थी, आपके देर जेठ थे, जो आपकी दरानी जेठानी थी, कोई भी लोग हैं, आपकी सास ने आपको बातें सुना दी है। आप ये देखो कि उन 4 लोग समेत आपकी सास 5 लोगों को आप इजाज़त दे रहे हो कि कभी भी किसी भी वक्त आपकी छोटी सी मिस्टेक पे भी आपकी इंसल्ट की जा सकती है, आपको बातें सुनाई जा सकती है। तो इसलिए दिल में रखने की बजाय साफ बोलो,
साफ क्लियर बोलो। क्योंकि अगर आप ये सोचो ना कि आपकी इसमें आपकी मिस्टेक थी तो हो सकता है कि इसलिए आपको बातें सुनाएंगी। मिस्टेक का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपको 4 लोगों में ज़लील किया जाए। वहाँ पे ये चीज़ बोलो कि ये चीज़ आपने मेरे साथ गलत की है, मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगी। हाँ, मेरी मिस्टेक है, ठीक है, आप नॉर्मल तरीके से भी बात कर सकती थी, आप अलग होकर भी बात कर सकती थी। सबके बीच में बिठा के ये सारी बातें करने का कोई तुक नहीं था बनता। एक मिस्टेक जो तकरीबन हर बहन शादी के बाद करती है। शुरू में ना तो इनकार करती हैं, अच्छा बनने के चक्कर में किसी को इनकार नहीं करना। जो किसी ने बोल दिया वो बर्दाश्त कर लेना, जो किसी ने कह दिया वो कर लेना, चाहे दिल नहीं भी कर रहा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर लेती हैं कि उसकी आदत के बिल्कुल अपोजिट चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि शादी से पहले आपकी आदत नहीं थी अपनी चीज़ें किसी से भी शेयर करने की, ना ही आपकी आदत थी कि गिफ्ट्स देने की, किसी को भी गिफ्ट्स एक्सचेंज करने की। अब वहाँ पे आपने जाके देखा कि उस घर का माहौल है कि एक दूसरे की चीज़ें शेयर करना, बिना पूछे इस्तेमाल कर लेना। अब आप शुरू में वहाँ पे जाके किसी को मना भी नहीं कर रहे, क्योंकि आपको सबकी नज़र में अच्छा रहना है। आप ये सोच रही हो कि अगर मैं किसी को इनकार करूँगी, मैं अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी, तो कहीं ये लोग मुझसे नाराज़ ना हो जाएँ, मेरे बारे में कुछ बुरा ना सोचें, मुझे वो कुछ बुरा ना कह दे, तो इसलिए आप डरते वहाँ पे चुप रहती हो। तो कभी भी अपनी आदत के अपोज़िट जाकर जो चीज़ें आप कंटिन्यू नहीं रख सकती, पूरी ज़िंदगी वो चीज़ें नहीं कर सकती, आपको अंदर से बुरा लग रहा है, आप नहीं शेयर करना चाहती अपनी चीज़ें, तो वहाँ पे इनकार करो, वहाँ पे अपने लिए स्टैंड लो। वहाँ पे आपको लोगों को बताने की ज़रूरत है कि मैं ये चीज़ें नहीं कर सकती, मुझे ये चीज़ें करना अच्छा नहीं लगता। अब अक्सर होता है ना कि अपने आप को माहौल के मुताबिक बदलने की कोशिश करती हैं। वो बदलो, वो काम करो जो आपको लगता है कि आप सारी ज़िंदगी कर सकती हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं यार, यहाँ पे अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लूँगी, मैं खुद को ज़रा-सा इन लोगों के मुताबिक बदल भी लूँगी तो कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। ये चीज़ें मैं सारी ज़िंदगी कंटिन्यू रख सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। वो तो आप करो, जहाँ पे ज़रा-सी गुंजाइश निकलती है। और जहाँ पे आपको ये लगता है ना कि अंदर से वो चीज़ें आपको गुस्सा दिला रही हैं, आपको बुरा लग रहा है और आप फिर भी कर रहे हो कि कहीं लोग आपको बुरा ना समझें, तो वहाँ पे फिर आप स्टैंड लो, वहाँ पे लोगों को बताओ, समझाओ, अपने शौहर से डायरेक्ट बात करो कि ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लग रही, ये मैं नहीं कर सकती। और जब आप ये चीज़ करते हो ना कि ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं नहीं कर सकती, अपने लिए बोलते हो कि ये देखो कि ये चीज़ें अंदर से मुझे तकलीफ़ दे रही हैं, ये कब तक मैं चीज़ें बर्दाश्त करूँगी। तो फिर क्या होता है कि आपके शौहर को भी इस चीज़ की समझ आती है कि ये यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हो, इन बातों पे कर सकती, इन बातों पे नहीं कर सकती। डायरेक्ट बात करो। आप अक्सर मुझसे पूछती हैं ना कि अभी आप इतनी खुल के बात कर लेती हैं, आप भी तो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, आपको डर नहीं लगता, आप कैसे कर लेती हैं? हमसे तो नहीं होता, हम तो इतनी बहादुर नहीं हैं। देखो, आपने किसी को गाली नहीं देनी, आपने किसी से बदतमीज़ी नहीं करनी, आपने कोई डंडा उठा के किसी के सर में नहीं मारना। आपने अपनी ज़िंदगी के असूल बनाए हैं ना, आपने कुछ रूल्स हैं आपकी ज़िंदगी के, आपने ऐवें तो नहीं ना ज़िंदगी गुजारी कि किसी के साथ भी चल दिया, आप किसी ने कुछ भी कह दिया तो बर्दाश्त कर लिया। आपकी ज़िंदगी के तो कुछ असूल हैं ना, तो देखो उन पे आप अमल कर रहे हो, आप उनके लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। वहाँ पे अगर किसी को बुरा लगता है तो फिर वहाँ पे आपकी मिस्टेक नहीं है, सामने वाले की मिस्टेक है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी के कुछ रूल्स बनाए, कुछ बाउंड्रीज़ सेट की हैं कि देखो ये चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर भी अगर सामने वाला कोई बदतमीज़ी करे, जहाँ उसको बुरा लगे, तो ये आपकी मिस्टेक नहीं है, ये सामने वाले की फिर सोच और उसका ज़र्फ़ है कि कोई आपको आपके हिसाब से बर्दाश्त नहीं कर रहा, कबूल नहीं कर सकता आपको आपके हिसाब से, वो आपको बदलने की कोशिश कर रहा है। एक बात यहाँ पे मैं आपको भी करना चाहती हूँ, ये जो आपकी शिकायत होती है ना कि आप भी कुछ भी करें तो नज़र रखी जाती है, हर छोटी-छोटी बातों पे तनकीद करने की कोशिश करते हैं, तनकीद करते हैं या ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये मैंने क्या किया, ऐसा क्यों किया। देखो, जब आप अपने पेरेंट्स के घर में थे, तब भी तो आपके माँ-बाप आप पे नज़र रखते थे ना कि कहाँ पे जा रही है, किससे बात कर रही है, इससे बात करनी है, इससे नहीं करनी। सुबह लेट उठने पे डाँटते थे, रात को लेट सोने से डाँटते थे या फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करने पे आपको रोका जाता था। तो ये देखो कि इस घर में भी माँ-बाप हैं, किसी न किसी के, आपके नहीं हैं तो आपके शौहर के माँ-बाप हैं और उन्होंने 30 साल उस घर को दिए, उन्होंने भी अपने बच्चों की तरबियत की और उनके भी कोई अपने असूल थे। अगर वो किसी चीज़ पे आपको रोका-टोकी कर रहे हैं, आपको कोई तनकीद कर रहे हैं, आपको मना कर रहे हैं किसी चीज़ से, तो उस चीज़ को पॉजिटिव ले लिया करें कि इस घर में भी माँ-बाप रहते हैं। अगर मेरे पेरेंट्स इस तरह करते थे, मेरे माँ-बाप इस तरह करते थे, तो ये भी माँ-बाप ही हैं। अगर अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहती हैं ना, कुछ करना चाहती हैं, कामयाब होना चाहती हैं, एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, छोटी-मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखो।
बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जो आप खुद से कह दो ना कि मैंने सुनी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप खुद से ये कह दो कि मैंने देखी नहीं है, आपकी ज़िंदगी सुकून में हो जाएगी। जब आप भी छोटी-छोटी चीज़ों को जाने दोगे ना, छोटी-छोटी चीज़ों पे गुस्सा नहीं करोगे, रिएक्ट नहीं करोगे, तो सामने वाला भी इन चीज़ों को जाने देगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहती थी वो ठीक तरीके से मैं आपको समझा सकी हूँ। अगर आपको कुछ समझ आया है तो कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलती हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।